हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अभी तक हमने बात करी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे कि एक बिजनेस है, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भाई वो बिजनेस चाहता क्या है, कि भाई उसको फ्यूचर में क्या ऑब्टेन हो जाए, क्या वो गेट कर ले। यही हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का मतलब क्लियर होना चाहिए कि भाई देखो, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हर किसी का होता है, वेदर इट इज बिजनेस और इट इज अ पर्सन। यानी कि चाहे वो पर्सन हो या कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सन हो। ठीक है, अब पर्सन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भाई पर्सन ज्यादा दूर ना जाना, आपकी बात करते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? अच्छे मार्क्स गेट करना। 12th बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, अभी आप 11th में हैं, तो अब अगले साल आप 12th में जाएंगे, तो 12th बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स गेट करना, ताकि आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो और आप अच्छा कोर्स ले सके, चुन सके, आपकी करियर अच्छा हो जाए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, गोल है, आपको अपना करियर बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसी को बोलते हैं गोल। ऐसे ही बिजनेस का भी होता है कि भाई बिजनेस आज जो कर रहा है उससे उसको फ्यूचर में कुछ अचीव हो जाए, वो होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव होते कौन कौन से हैं? तो यहां पर मैंने टोटल 8 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 के 8 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है मार्केट स्टैंडिंग, फिर इनोवेशन, फिर प्रोडक्टिविटी, फिर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्निंग प्रॉफिट, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये 8 के 8 ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मार्केट स्टैंडिंग। क्या मतलब है इसका? एक बिजनेस है, जैसे आप ही लोग हैं, बिजनेस की हम बाद में बात करेंगे, आप लोग हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप स्टूडेंट हैं, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? भाई आपके अपनी क्लास में नाम रहे, आपको अपनी क्लास में लोग जाने, एकेडमिक में, यानी कि आप पढ़ने में अच्छे बने, आपकी क्लास में आप फेमस हो, सब आपके पास क्वेश्चन लेके आए पूछने के लिए। इसी को बोलते हैं नाम बनाना। इसी में बिजनेस का भी यही होता है, मार्केट स्टैंडिंग, की मार्केट के अंदर अपना नाम बनाना, कि सब लोग उसी से गुड्स आके खरीदें, उसी का प्रॉफिट होता जाए लगातार, अपने कंपटीटर के मुकाबले वो और ऊंचाइयों को छुए। जैसे आप भी होंगे, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपका जो भी कंपटीटर है, जो जिससे आप कंपीट कर रहे हैं, उससे आप आगे निकलने की सोचते होंगे। यही होता है मार्केट स्टैंडिंग, कि भाई अपने कंपटीटर से बिजनेस को आगे निकलना है, तो वो मार्केट स्टैंडिंग है। ठीक है, फिर ऐसे ही बात आती है सर सेकंड पॉइंट, आपको मार्केट स्टैंडिंग समझ आ गया, भाई अपना नाम बनाना मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर है इनोवेशन। अब मार्केट में नाम बनाना है, बिना इनोवेशन के नाम नहीं बन सकता, आपको कुछ ना कुछ नया आइडिया लगाना पड़ता रहता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को अपनी क्लास में नाम बनाना है, तो आप अपनी पढ़ाई के तरीके में इनोवेशन करेंगे, जिससे आपके मार्क्स और अच्छे इंप्रूव करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, अपने कंपटीटर से आप आगे निकल सकें। तो आप इनोवेशन करेंगे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, तो आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। ऐसा ही बिजनेस होता है भाई, बिजनेस भी अपने आप को, यानी कि अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से इंप्रूव करता है, यानी कि इनोवेट करता जाता है लगातार, कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कंपटीटर से भी आगे निकल जाए, उससे कंपटीटर भी देखते रह जाए, उसका जो प्रोडक्ट है वो हिट कर जाए मार्केट के अंदर। ऐसे ही होता है बिजनेस को देखिए इनोवेशन, यानी कि लगातार न्यू न्यू आइडियाज का यूज करते रहना अपने बिजनेस के तरीकों के अंदर। ठीक है, फिर बात आती है प्रोडक्टिविटी। अब आप लोग स्टूडेंट है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि आप लोग जैसे आपको मार्क्स लेके आने हैं, तो आप जो है कम से कम पढ़े। भाई हर स्टूडेंट ये सोचता है, यहाँ पे ये बात हर किसी के माइंड में रहती है, बट आपके माइंड में है या नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में रहती है बात कि मुझे कम से कम पढ़ना पड़े, लेकिन मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक वैसा ही बिजनेस का भी होता है, मुझे कम से कम पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन मेरा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए। ये होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, की प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाए, कम से कम इनपुट लगाने से ज्यादा आउटपुट मिले, वो होती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। ठीक है, ये होता है हमारा बिजनेस का थर्ड ऑब्जेक्टिव। फिर है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अब आप लोगों को पढ़ना है, मार्क्स लेके आने हैं, तो आप, मैंने क्या बोला यहाँ पे, कम से कम पढ़ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। तो आपको अपने पढ़ाई का तरीका बढ़ाना है, पढ़ने में
और मार्क्स लेके आने अच्छे अच्छे। तो फिजिकल रिसोर्सेज आपके लिए क्या होंगे, आपका टीचर जो आपको हेल्प करेगा। जैसे मैं हूं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तो वो टीचर आपकी हेल्प करेंगे, वो हो गया आपके फिजिकल रिसोर्सेज। अब उन टीचर को आप हायर करेंगे, मींस फीस पे करेंगे आप लोग, तो वो हो गया फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी कि आपका पैसे होने चाहिए टीचर को पे करने के लिए। टीचर फिजिकल रिसोर्स और पैसे हैं आपके पास, वो फाइनेंशियल रिसोर्स। ऐसे ही बिजनेस में होता है। बिजनेस को अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आना है। तो उसको प्रोडक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए सर, मशीन चाहिए। तो मशीन हो गया उसके लिए फिजिकल रिसोर्स, और मशीन खरीदना भी तो पड़ेगा, अगर नहीं है उसके बाद तो मशीन खरीदेगा वो कहीं ना कहीं से, तो हो गया उसके लिए पैसा चाहिए उसको, तो फाइनेंशियल रिसोर्स। बिजनेस का क्या मतलब है इसका, कि भाई एक बिजनेस के पास हर टाइम ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये मौका अवेलेबल होना चाहिए कि वो फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए किसी भी टाइम पर गेट कर सके। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर टाइम की आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए टीचर्स को हायर कर सके, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को गेट कर सकें। अब समझ आया बिजनेस क्या मतलब होता है, बिजनेस में क्या ऑब्जेक्टिव है। भाई सब इंटरकनेक्टेड है, आप अपने आप को जोड़ के देखोगे तो आप बिजनेस का भी समझ जाओगे कि हाँ बिजनेस में ऐसा भी होता है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग क्या मतलब है इसका, कम से कम कॉस्ट आए और रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। तो रिवेन्यू और कॉस्ट, यानी हमारी जो कॉस्ट आई है वो और हमको जो रिवेन्यू मिला है वो, उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट। तो बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट कमाए ज्यादा से ज्यादा, उसको लॉस ना देखना पड़े। क्योंकि कोई भी बिजनेस नहीं चाहता है कि भाई मैं पैसा लगाऊं मेरा पैसा डूब जाए, कोई नहीं चाहता ये। इसलिए बिजनेस क्या चाहता है कि मैंने तो पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट करी है, वो और ग्रो कर जाए, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट होगा बिजनेस को तो वो बिजनेस लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी एक ना एक दिन। ठीक है, मतलब लंबे टाइम तक वो उसके प्रॉफिट होता रहेगा तो भाई ग्रोथ तो होनी होनी है। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। फिर बात आती है सर सिक्स्थ पॉइंट है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब एक बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए जरूर। ठीक है, जैसे कोई शॉप का ओनर है, ठीक है, तो उसको अपना बिजनेस चलाना है, वो अकेला तो देखेगा नहीं, भाई मेरे पास कैश कहाँ से आना है, कैश किसको पेमेंट करना है, ये सब वो अकेला तो देखेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए वो एक पर्सन को हायर करेगा। ठीक है, उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। ठीक है, जो सारी चीजें मैनेज करता है कि भाई कैश कहाँ से आना है, कैश किसको पे करना है, डेटर कौन है हमारा, क्रेडिटर कौन है, ये सब वही देखता है। ठीक है, तो वो जितना अच्छे ढंग से काम करेगा, जितने अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी को निभाएगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रोथ मिलेगी, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैनेजर की परफॉर्मेंस से बिजनेस का प्रॉफिट और ग्रोथ टिका हुआ है। तो मैनेजर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो भाई बिजनेस का ग्रोथ और बिजनेस को प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई वो परफॉर्मेंस अगर उसकी इंक्रीज कर देंगे, उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है, तो उसको बिजनेस को प्रॉफिट होगा और बिजनेस को ग्रोथ होगा। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट। यही है यहाँ पे मैनेजर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर दिया तो मैनेजर की जो सोचने की क्षमता है वो उसकी भी डेवलपमेंट हो जाएगी। मैनेजर अच्छा सोच पाएगा अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस के तरीकों को डील करने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस के हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि अपने मैनेजर यानी जो उसके बिजनेस को पूरा मैनेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट कर दे और उसको डेवलप कर दे, ताकि उससे हमको क्या फायदा होगा, हमारे बिजनेस को ही फायदा होगा, बिजनेस का जो ग्रोथ होता जाएगा, लंबे टाइम तक बिजनेस टिका रहेगा। फिर है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब मैंने यहाँ पे वर्ड बताया था प्रोडक्टिविटी, कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, वो होती है प्रोडक्टिविटी। वो प्रोडक्टिविटी भाई कौन करेगा, बिजनेस का ओनर तो करेगा नहीं जाके कि भाई खुद ही वो गुड्स बना रहा है, खुद ही वो मशीन बनाने में बैठा हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं। वर्कर ही उसमें करेंगे ना, जो लोग वहां पे जॉब करते हैं या जो वेज ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस है, यानी कि जिनको वेजेस मिलती है। ठीक है, क्योंकि वर्कर्स को मिलती है वेजेस पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो उन वर्कर्स को वेजेस मिलती है तो वो क्या है, वो अपनी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से देंगे जितनी उनको वेज मिलती है। यानी कि अगर कम वेज मिलती है तो भाई कम हिसाब से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे वो। ठीक है, अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी ना, इसका मतलब भाई देखो, जैसे उनको वेजेस मिलती है 100 रुपीज की पर आवर के हिसाब से,
हम खाली बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन करते हैं 1000 यूनिट का बस पूरे दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर उनकी वेजेस को बढ़ा दिया जाए, 200 पर आवर कर दिया जाए, तो वो यहाँ पे कर देते हैं इसको 10,000 यूनिट पे। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि भाई जो वर्कर हैं, वर्कर क्या करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए प्रोडक्शन करते हैं, हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हमें वर्कर का ख्याल रखना जरूरी है। वर्कर का ख्याल कैसे रखेंगे कि भाई वर्कर की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर जाए। वर्कर अपनी परफॉर्मेंस, मतलब वर्कर जितना अच्छा परफॉर्म करेगा प्रोडक्शन करने में, उतना हमारे बिजनेस के लिए फायदामंद है, ठीक है। यानी हमारे बिजनेस को फायदा होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रिवेन्यू भी ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगी, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो पहले वो 100 रुपए था, अब उसकी परफॉर्मेंस इतनी आ रही थी बस, लेकिन हमने उसकी वेजेस बढ़ा दी, अब उसकी परफॉर्मेंस इतनी हो गई, देखो फायदा हुआ ना। वर्कर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वेज बढ़ाई, वेज की बढ़ने से वजह क्या हुआ, वर्कर की परफॉर्मेंस बढ़ी और हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और परफॉर्मेंस बढ़ी तो वर्कर खुश हो गया, हाँ भाई हमारा जो ओनर है, हमारे बिजनेस का ओनर हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, ठीक है। तो फिर बिजनेस अब क्या हुआ कि भाई अच्छा सोच रहे, तो एटीट्यूड में उसको चेंज आया, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, वो और अच्छे माइंड से काम करने लग गया, प्रोडक्शन और डबल हो गई, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही मैं आपको समझा रहा था कि भाई आपको अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने किसी बिजनेस को, यानी कि हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, वर्कर प्रोडक्शन करते हैं तो वर्कर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, वर्कर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो उनका जो माइंड थोड़ा चेंज होगा, वो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा काम करने का, और एटीट्यूड चेंज होगा काम करने का तो अच्छे ढंग से काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वर्कर की परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस का। फिर बात आती है सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर बिजनेस, कोई सा बिजनेस हो, कैसा ही बिजनेस हो, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस कैसा ही बिजनेस हो, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिस सोसाइटी में वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है उस सोसाइटी के आसपास जो भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी मतलब एक पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कंट्री, ठीक है, यानी कि जिस जगह वो उसका पूरा बिजनेस एग्जिस्ट करता है जिस कंट्री में, उस कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कंट्री हो गई या उसके आसपास कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को अपने रिसोर्स की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस रिसोर्सेज से अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे आपने अभी लेटेस्ट एग्जांपल सुना होगा, एक लेटेस्ट एग्जांपल आया था पीएम केयर्स फंड के अंदर 1500 करोड़ रुपीस डोनेशन का, जो कि फेमस बिजनेसमैन ने डोनेट करा है। क्यों करा है, तो फंड किस लिए बना था, कोरोना वायरस से बचाने के लिए, कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए। उसके लिए बिजनेसमैन ने डोनेट करा 1500 करोड़ का अमाउंट। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसके कंट्री में जहां वो ऑपरेट कर रहा है उस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका वो ख्याल रखे, अपने सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने रिसोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करे। ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। तो ये थे हमारे टोटल 8 के 8 ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर क्लियर हो चुके हैं तो एक बार रिवाइज भी कर ही लेते हैं, ठीक है, आपको भी थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला था मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना। इनोवेशन, न्यू आइडियाज लाके कंपटीटर को हराना, ठीक है, कंपटीटर से आगे निकलना। फिर प्रोडक्टिविटी, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आना। फिर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जब भी प्रोडक्शन करना है किसी भी टाइम हमारे पास फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, यानी हम उसको गेट कर पाए, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर टाइम कि हम उसको गेट कर पाए, ठीक है। फिर अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि हमारे पास कॉस्ट कम से कम आए, रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि हमने पैसा कम लगाया लेकिन रिवेन्यू हमको ज्यादा हुआ, तो इनके बीच का डिफरेंस प्रॉफिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। फिर है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, हमारे बिजनेस को जो मैनेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, उसको डेवलप करना, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। फिर है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, हमारे वर्कर जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस को भी डेवलप करना, उसके एटीट्यूड में चेंज लेके आना, उसके काम करने के माइंड जो सेट है, उस माइंड सेट है उसको चेंज करना, ठीक है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसके आसपास जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी के प्रॉब्लम को अपने रिसोर्स से
सॉल्व करना। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं भाई। क्लियर हो गए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद भाई बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।